नमस्कार प्रणाम। मान्यता है गोड्डा संसदीय क्षेत्र में शिव का निवास स्थल कहे जाने वाले बाबा धाम देवघर में पूजा अर्चना तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन न कर लिया जाए। झारखंड की सियासत में बीते 4 दशकों से कुछ ऐसे ही स्थिति दुमका संसदीय क्षेत्र की भी है। जेएमएम झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की कर्मस्थली दुमका एक अरसे से झारखंड की सियासी धुरी मानी जाती है। उमदराज गुरु जी अब की सियासी रण से बाहर है, लेकिन दुमका चर्चाओं में पहले से ज्यादा है। वजह है उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन का भाजपा से उनके ही दल के खिलाफ चुनाव लड़ना। सीता सोरेन अपना हक छीनने को मुद्दा बनाकर जेएमएम झामुमो पे हमला बोल रही है। जवाब में छोटी बहू कल्पना सोरेन अपने पति पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने को लेकर भाजपा को घेर रही है। दुमका ही नहीं, कोडरमा हजारीबाग जैसी झामुमो की बड़ी दखल वाली हर सीट पे यह लड़ाई जारी है। यानी बिना दुमका के दखल के सियासी जंग आज भी कहीं पूरी नहीं हो रही है। इन सियासी हालातों में गुरु जी की प्रतिष्ठा दोनों तरह से दांव पे लगे है। एक ओर पार्टी है तो दूसरी ओर घर की बड़ी बहू है। गोड्डा, राजमहल और दुमका लोकसभा सीटों पे आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। झामुमो संस्थापक शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन दुमका से भाजपा उम्मीदवार के तौर पे मैदान में है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में अब सबकी निगाहें झारखंड के संथाल क्षेत्र पे टिक गई है, जहां दुमका, राजमहल और गोड्डा की 3 संसदीय सीटों के लिए मतदान होगा। 6 जिलों देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा की 18 सीटों में से 16 संथाल परगना में आती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी 2 संसदीय सीटों को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। पार्टी ने 2019 के आम चुनाव में गोड्डा और दुमका सीटें जीती थी, जबकि राजमहल सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने झारखंड में 14 में से 12 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन उसी वर्ष बाद में भाजपा को राज्य विधानसभा चुनाव में संथाल परगना में 18 में से सिर्फ 4 विधानसभा सीटें मिली। भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पे है, क्योंकि झामुमो संस्थापक शिबू सोरेन की सबसे बड़ी बहू सीता सोरेन, जो लोकसभा चुनाव से 1 महीने पहले पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थी, दुमका से भागवा पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही। दुमका में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: जामताड़ा, शिकारीपाड़ा, नाला, दुमका, जामा और सारथ। यह सीट जेएमएम से जुड़ी हुई है, क्योंकि शिबू सोरेन ने इस क्षेत्र का 6 बार प्रतिनिधित्व किया है और पहली बार 1989 में जीत दर्ज की थी। वर्तमान में इस सीट का प्रतिनिधित्व सुनील सोरेन कर रहे हैं, जिन्हें इस चुनाव में भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन, जो कथित भूमि घोटाले के मामले में जेल में है, दुमका से विधायक है। नाला विधायक रविंद्र नाथ महतो विधानसभा अध्यक्ष हैं और इससे जेएमएम झामुमो को बढ़त मिलती है। शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से 7 बार विधायक रहे नलिन सोरेन का मुकाबला सुश्री सीता सोरेन से है। दुमका संसदीय सीट भाजपा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 1998 और 1999 में 2 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। गोड्डा में मौजूदा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का सीधा मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव से है। 2019 के आम चुनाव में निशिकांत दुबे को सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों जरमुंडी, मधुपुर, देवघर, पोरियाहाट, गोड्डा और महागामा में बढ़त मिली थी। पिछले लोकसभा चुनाव में श्री प्रदीप यादव ने झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पे इस सीट से चुनाव लड़ा था। निशिकांत दुबे 3 बार सांसद रहे हैं और उन्होंने पहली बार 2009 में यह सीट जीती थी। गोड्डा सीट पे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है और उसके बाद ब्राह्मण, यादव और आदिवासी है। 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 पे भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन इंडिया ब्लॉक का कब्जा है, जबकि देवघर और गोड्डा में भाजपा के पास 2 सीटें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के पोते अभिषेक झा भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में और ब्राह्मण वोटों में सेंध लगा सकते हैं, जो निशिकांत दुबे को मिल सकते हैं, क्योंकि पांड्या समुदाय के सदस्यों के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। निशिकांत दुबे यह दावा करते हुए वोट मांग रहे हैं कि उनके अनुरोध पे देवघर में रेलवे लाइन के विस्तार के अलावा एक हवाई अड्डा और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की एक इकाई का निर्माण किया गया है। दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित राजमहल सीट पे वर्तमान में झामुमो का कब्जा है, जहां पार्टी ने मौजूदा सांसद विजय हासदा को मैदान में उतारा है, जो भाजपा उम्मीदवार ताला मरांडी के खिलाफ मैदान में है।
बोरियो विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले बागी विधायक जेएमएम विधायक लेविन हेम्ब्रोम ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने के बाद यह त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। इस सीट पे दो और उम्मीदवारों ने राजमहल सीट पे जेएमएम की किस्मत पे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्र है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने गोपेन सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। एआईएमआईएम ने पाल सोरेन को मैदान में उतारा है, जो मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। पाकुड़ से कांग्रेस विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद जेएमएम को भी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। आलमगीर आलम का मुस्लिम वोट बैंक पे खासा प्रभाव था। औषधि पौधे और लंबे बांसों के लिए मशहूर दुमका सोरेन परिवार के लिए ही नहीं, भाजपा के लिए भी सियासी नाक की लड़ाई बन गया है। 2019 में भाजपा के सुनील सोरेन ने दुमका से 8 बार के सांसद रहे शिबू सोरेन को हराकर वर्षों पुराना किला ढा दिया था। इस बार भाजपा ने सीता सोरेन को प्रत्याशी बनाकर जेएमएम झामुमो गठबंधन के लिए सिर चकराने वाली चाल चल दी है। सीता सोरेन की बगावत के खिलाफ झामुमो ने परिवार से प्रत्याशी तो नहीं उतारा है, मगर उनकी देवरानी कल्पना सोरेन को प्रचार की कमान सौंप दी है। झारखंड की सियासत के बासुकीनाथ यानी दुमका से छिड़ी देवरानी जेठानी की जंग अब झारखंड भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे झारखंड में बासुकीनाथ मंदिर की बाबा धाम से दूरी करीब 22 किलोमीटर है। आदिवासी बहुल इस इलाके में पहुंचते पहुंचते संसदीय क्षेत्र गोड्डा से बदलकर दुमका शुरू हो जाता है। खजूर के पेड़ों से भरे जंगलों के बीच हर कुछ किलोमीटर पे अधिकतर आदिवासी के गांव हैं। 2-4 गांवों के बाद यानी हर 8-10 किलोमीटर पे मिशनरी के बड़े अस्पताल या स्कूल दिखाई देते हैं, जो दिल्ली एनसीआर के निजी अस्पताल स्कूल से कम नजर नहीं आते हैं। बीते कुछ वर्षों में मिशनरी के इन भवनों के सामने या आसपास बजरंग बली के मंदिर और भगवा झंडों से पट्टे भवन भी तेजी से बढ़े हैं। आदिवासी में भी इनके प्रति जुड़ाव भी तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। भाजपा ने दुमका का स्थानीय प्रत्याशी सुनील सोरेन के हाथ से कमल का निशान लेकर सीता सोरेन को थमाया है। सीता सोरेन रामगढ़ के नेहरा की रहने वाली है। चर्चा है कि जेएमएम झामुमो नेतृत्व ने दुमका के शिकारी पारा से लगातार 7 बार विधायक और स्थानीय प्रत्याशी नलिन सोरेन को मैदान में उतारकर एक तीर से 2 निशाने किए हैं। एक तो भीतरी प्रत्याशी वाला दांव और दूसरी बड़ी बहू के खिलाफ परिवार से किसी को न उतारकर खुला विरोध से बचने का भी रास्ता है। पिछले 3 चुनावों से भाजपा शिबू सोरेन को परास्त करने के लिए इसी अस्त्र का इस्तेमाल करती रही है और इसी के सहारे शिबू सोरेन को परास्त भी किया था। इस चुनाव में झामुमो भाजपा के खिलाफ बाहरी भीतरी के पुराने मुद्दे को ही अस्त्र के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। दुमका सीट पे पहली बार चुनाव 1952 में हुए और इसका ताज सजा कांग्रेस के पाल जुझार सोरेन के सीट पे। तब से अब तक के इस लोकसभा सीट पे हुए 19 मुकाबले में 11 बार सोरेन बिरादरी का कब्जा ही रहा है। 1980 से यह सीट शिबू सोरेन के रंग में ऐसी रंगी कि अधिकतर उनके अजीज की ही रही। आज भी हालात कुछ ऐसे ही है। शिबू सोरेन भले ही बीमार हैं और चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, मगर मुकाबले में एक और उनकी पार्टी के अजीज नलिन सोरेन तो विरोधी खेमे भाजपा से उनकी पुत्र बहू सीता सोरेन मैदान में है। यानी जीते कोई भी ताज किसी सोरेन के सिर पे ही सजेगा। 2019 के डाटा के मुताबिक झारखंड की दुमका लोकसभा सीट पे मतदाताओं की कुल संख्या 10,25,000 है। 2011 के जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी 20,59,611 है। यहाँ की करीब 92% आबादी गाँवों में रहती है, बाकी शहरों में रहती है। जातीय समीकरण पर नजर डाले तो एससी वर्ग की आबादी 7.84% है और एसटी वर्ग की आबादी 37.39% है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गई और उन्होंने जेएमएम नेतृत्व पे अपने और अपने परिवार की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। झामुमो की महासचिव रही सीता 3 बार की विधायक है और शिबू सोरेन को संबोधित अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि वह बहुत दुखी मन से इस्तीफा दे रही हैं। साथ ही यह भी कहा कि उनके पति ने झामुमो के लिए बहुत समर्पण और बलिदान के साथ काम किया है। पत्र में लिखा है कि झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी योद्धा और एक महान क्रांतिकारी मेरे दिवंगत पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद से मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। पार्टी और परिवार वालों ने हमें अलग थलग कर दिया है। यह मेरे लिए बेहद दर्दनाक रहा है।
मुझे उम्मीद थी कि समय के साथ स्थिति में सुधार होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। दुमका से जामा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले सीता सोरेन ने 19 मार्च को न केवल पार्टी से इस्तीफा दिया बल्कि पार्टी विधायक के रूप में भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार को दरकिनार कर दिया गया है। वह अपने देवर हेमंत सोरेन की सरकार की भी मुखर आलोचक रही है। उदाहरण के लिए अप्रैल 2022 में उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया कि वह खनिज समृद्ध राज्य झारखंड में जमीन की लूट को रोकने में असफल रही है। हालांकि झामुमो के भीतर कई लोगों का दावा है कि भले ही वह पार्टी से असंतुष्ट थी, लेकिन उनका इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। सीता सोरेन का नाम वोट के बदले नोट मामले में आया था। उन पे 2012 के राज्यसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार से रिश्वत लेने का आरोप है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की एफआईआर रद्द करने से इनकार करने के बाद सीता सोरेन ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। उन्होंने जेएमएम रिश्वत मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1998 के फैसले का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि एमपी एमएलए को रिश्वत के मामले में भी छूट है। शीर्ष अदालत के समक्ष उनका तर्क यह था कि उन्होंने उस चुनाव में मतदान नहीं किया था और इसलिए उन्हें 1998 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत संरक्षण प्राप्त है, जो कि ऐसे मामलों में कानून निर्माताओं को संरक्षण प्रदान करता है। जेएमएम झामुमो में कई लोगों का दावा है कि सीता सोरेन के बाहर निकलने से पार्टी और इसकी चुनावी संभावनाओं पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी आप लोग इस वीडियो में बता दीजिए कि सीता सोरेन जेएमएम यानी झामुमो से अलग हो गई हैं और बीजेपी में चली गई हैं, तो आखिर झामुमो को इससे कितना बड़ा नुकसान होगा और बीजेपी को कितना ज्यादा फायदा होगा। इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।